प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट 4 वीडियो चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 पे है। कह रहा है क्वेश्चन कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात करिए। बाग की बीमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो यहां लिखेंगे कि माना आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर और आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर में y मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे यहां प्रश्न से आपसे अगर पूछा जाए आयत का अर्ध परिमाप के बारे में पूछा जाए तो आप किस तरह से अर्ध परिमाप निकालिएगा। तो परिमाप का आधा कर देंगे, परिमाप होता है ना 2 × l + b, इसका 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा अर्ध परिमाप, यानी कि l + b, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ये है लंबाई और ये रहा चौड़ाई, दोनों का अंतर कितना है 4। ये समीकरण 1 हो गया। अच्छा, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, अर्ध परिमाप यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई ना, यानी कि x + y बराबर है आपके पास 36 मीटर, समीकरण 2। अब देखिए इसको तो आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग ग्राफीय विधि ही सीखे हैं, बाकी अभी कोई विधि नहीं सीखे हैं। और इस एक्सरसाइज में जो भी हम लोग बना रहे हैं ग्राफीय से ही बना रहे हैं, तो इसको भी चलिए ग्राफीय से ही बनाएंगे। ठीक है, दूसरी विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आप कोई भी विधि से बना सकते हैं, जब कुछ नहीं दिया हो तो किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ ग्राफीय से ही बनाएंगे। x - y बराबर है 4। चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इधर ले जाते हैं y को, तो x बराबर हो जाएगा 4 + y। चलिए हम लोग यहाँ पे भिन्न भिन्न मान निकालते हैं। हम लोग रखते हैं y बराबर 4 पर, ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 4 + 4 यानी कि 8, y बराबर 8 पर, तो x बराबर हो जाएगा 4 + 8 यानी कि 12। अब इसका यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका चार्ट ड्रॉ करिए और ये जो मान निकाले हैं, हल निकाले, इसका यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, फिर तब दूसरे इक्वेशन पे चलेंगे। ये हो गया। अब देखिए ये है x और ये है आपका y। y की जगह 4 रखे तो x का आया है 8, y की जगह 8 रखे तो x का आया है 12। अब लिखेंगे फिर यहाँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 है x + y बराबर 36, यानी यहां से आप निकालेंगे x बराबर हो जाएगा 36 - y। चलिए यहाँ y बराबर रख लेते हैं 20 पर, ताकि ये 20 रखेंगे तभी ना ये भी थोड़ा कम अंक आएगा x का भी, है ना, नहीं तो आप 5 रखेंगे 10 रखेंगे तो ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मतलब हम लोग सोचेंगे कि आराम से छोटा वैल्यू है तो ठीक रहता है। 36 - 20 कितना आएगा 16। चलिए फिर y बराबर रखते हैं 24 रखते क्या, तो x बराबर हो जाएगा 36 - में 24, घटाइए तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे ये घटा तो 1, 12 आएगा। क्लियर है। अब इसका भी यहाँ पे चार्ट बना ही देते हैं और फिर इसका ग्राफ देखेंगे। ठीक है, इसका भी चार्ट यहाँ पे ले लेते हैं और फिर इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग। चलिए ठीक, x y का मान यहाँ दर्शा देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, सही कंसेप्ट होगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। y की जगह 20 रखे हैं तो x का आया है 16, y की जगह 24 रखे हैं तो x की जगह आएगा 12। चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए ग्राफ पेपर चाहिए ना। चलिए तो माइनस में तो कोई मान आया नहीं, हमें पॉजिटिव से ही खाली मतलब है। चलिए तो इसका यहाँ से भी काम चल जाएगा, माइनस वाला नहीं भी खींचेंगे तो आपका काम हो जाना है। चलिए निगेटिव में नहीं लेते हम लोग, सिर्फ पॉजिटिव लेके चलते हैं। क्लियर है। चलिए यहाँ दर्शा देंगे, ये आपका x अक्ष हो गया, x और इधर x डैश, और ये आपका y और नीचे जो है आपका y डैश है।
चलिए 4, देखिए सब 4 का ही गुणज है तो इसमें भी 4 लेके चलते हैं। 4, 8, 12, 16, 20 और ये रहा 24। यहीं से काम चल जाएगा। 4, 8, 12, 16, 20 और ये रहा आपका 24। ठीक है, x का 8 और y का 4, x का 8 और y का 4, ये हो गया 8,4। अच्छा, x का 12 y का 8, x का 12 और y का 8, चलिए ये हो गया 12,8। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देते हैं इस तरह से। चलिए यही ना जाएंगी, ये एक दूसरे को ऐसे ही काटते हुए जाएंगे। ठीक है, चलिए और इसका यहाँ समीकरण लिख देते हैं। ये इसका समीकरण क्या था आपका? तो इसका समीकरण है x माइनस वाई बराबर में 4। अगला है x का 16 और y का 20, x का 16 और y का 20, ये रहा, यही ना आएगा। चलिए ये 16,20 हो गया। x का 12 और y का 24, x का 12 और y का कहाँ है 24, ये रहा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 12 और कॉमा में 24। तो इन दोनों को मिला सकते हैं ना आसानी से। चलिए इन दोनों को मिलाते हैं इस तरह से, ये हो जाएंगी ऐसे, ये ना होगा इसका रेखा। चलिए ये हो गई। अब इसका समीकरण यहाँ लिख दीजिए। तो इसका समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 36। कहाँ प्रतिच्छेद की? इस बिंदु पर प्रतिच्छेद की, यानी कि x बराबर इधर 20 पर और y बराबर इधर 16 पर, यानी x का मान हो गया यहाँ से 20 और y बराबर हो गया 16। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर, आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर में 16 मीटर। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसा और रैखिक समीकरण लिखिए, मतलब एक और इसी के तरह ऐसा रैखिक समीकरण निकालना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला 1 नंबर दिया है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो जाए। कहने मतलब है कि एक समीकरण आपके पास दिया है और एक ऐसा समीकरण लिखना है ताकि उन दोनों समीकरण युग्मों का हल जो हो जाए, जब उसका ग्राफीय निरूपण करिएगा तो उसका प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं दिखाई देंगी। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा में होना चाहिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ऐसा कोई आप एग्जाम्पल, यहाँ दूसरा समीकरण ऐसा पेयर ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम ले लेते हैं 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, कुछ भी ले सकते हैं। बस देख लीजिए, यहाँ देखिए a1/a2 2/3 होगा और b1/b2 3/2 होगा, तो दोनों बराबर नहीं ना होगा। ऐसा आपको पेयर दिखाना है कि ये a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हो, बस और कुछ नहीं सोचना है। दूसरा कह रहा है समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। तो समांतर रेखा होने के लिए क्या होना चाहिए कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 के। तो कोई दिक्कत नहीं, इसी से आप एक ऐसा इक्वेशन इसी के जैसा लेंगे ताकि ये समांतर रेखाएं हो जाए। तो हम कोई यहाँ पे ले सकते हैं कि नहीं, 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, ये भी चलेगा। देख लीजिए, ये 2/2 यानी कि 1, 3/3 यानी कि 1, a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। बस हो गया समांतर रेखाएं। तीसरा आपको ऐसा बताना है कि समपाती रेखाएं हो जाए। तो समपाती रेखाएं लिखने के लिए तो बहुत ही इजी है, उसी में 2 या 3 से गुना कर दीजिए, इसी समीकरण से आ जाएगा आपका 4x 6y माइनस 16 बराबर 0। देख लीजिए, भाग करेंगे 1/2 1/2 1/2, तो समपाती में ये ना होता है कि तीनों अनुपात बराबर हो जाए। तो ये अपने से खुद से उदाहरण इसमें एक देना था, एक समीकरण ये हो जाएगा और दूसरा ऐसा उदाहरण देना था कि इन चीजों को वो संतुष्ट करने लगे। समझ गए? चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, पहले ग्राफ खींचना है, उसके बाद कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए और त्रिभुज
आकार पटल को छायांकित करिए। तो ये तो बाद का बात है, पहले हम लोग ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, बाद में इसको देखा जाएगा। पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसको समीकरण 1 लिख दीजिए। और दूसरा है आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण 2। पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से है आपका x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। एक काम करिए ना, यहाँ y को ही उधर भेज दीजिए, तो बच जाएगा x प्लस 1 बराबर में y, या यूं कहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 1। क्लियर है? हम लोग लिखते हैं x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर y बराबर हो जाएगा 0 प्लस 1, यानी कि आ जाएगा 1। क्लियर है? यहाँ अब हम लोग लेते हैं x बराबर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, चलिए ले लेते हैं 2 पर, y बराबर आ जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3। क्लियर है? अब यहाँ पे इसका हम लोग चार्ट बना लेते हैं, फिर अगला समीकरण देखेंगे। ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पे चार्ट खींच लेते हैं। तो देखिए पहले इसका ग्राफ खींचेंगे, उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है, फिर उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग ग्राफ पहले खींचेंगे। x और ये y, x का मान 0 रखने पे y का आया है 1, x का मान 2 रखने पे y का आया है 3। क्लियर है? तो समीकरण 2 के पास चलते हैं, यहां लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो यहां से भी y का ही मान निकाल लेते हैं, चलिए ना। 2y बराबर हो जाएगा प्लस का 12 माइनस का 3x, और y बराबर आ जाएगा 12 माइनस का 3x और बट्टा में 2। समझ गए? चलिए यहाँ पे रखना शुरू करते हैं। x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 गुना 2 बट्टा में 2, यानी कि 12, 3 गुना कितना हो जाएगा 6 बट्टा 2। समझ गए? यानी कि यहाँ से y बराबर आ जाएगा आपका 6 बट्टा 2, कट के आ गया 3। कितना आ गया? 3 आ गया ना। चलिए अब x बराबर, कोई दिक्कत नहीं, और कोई मान ले लीजिए, 4 पर ले लें क्या? चलिए 4 पर ले लेते हैं, x बराबर 4 पर। तो y बराबर यहां से हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 गुना 4 और बट्टा में 2, यही ना होगा, यानी कि 12 माइनस 12 बट्टा 2 यानी 0 बट्टा 2, यानी कि 0 आ गया यहाँ से। समझ गए? यहाँ इसका भी चार्ट बना लेते हैं और फिर इसका ग्राफ खींचा जाएगा, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो चलिए इसका भी यहाँ पे हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। चलिए ये आप चार्ट बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आपको बता रखे पहले से भी कि कम से कम 2 हल निकालना होता है, तब ग्राफ बनाया जाता है। कम से कम 2 हल। x का मान आप 2 रखेंगे तो y का आया है आपके पास 3, x का मान आप 4 रखेंगे तो y का आया है 0। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए तो ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं x अक्ष और y अक्ष को। चलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, यहाँ से काफी है लेना। ठीक है, चलिए थोड़ा और नीचे ही कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, और दूसरा हम लोग इस पे ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ दर्शाएंगे आपका ये हो गया x और इधर हो जाएगा x डैश, यहाँ होगा y और नीचे हो जाएगा y डैश। यहाँ लेते हैं मान को 1 2 3 4, काफी है, चलिए 5 तक ले लेते हैं। इधर भी 1 2 3 4 5, माइनस में ज्यादा ना लेते हैं, -1 -2 -3, काफी है। इधर भी -1 -2 और इधर -3। चलिए अब इसका ग्राफ चार्ट देखते हैं और ग्राफ बनाते हैं। x का 0 y का 1, x का 0 है और y का 1 है, 0, 1। चलिए x का 2 है, y का 3 है, x का 2 है और y का 3 है, यही ना होगा 2, 3। चलिए अब इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलाइएगा यहाँ से, तो यहाँ से कुछ इस तरह से मिलेगा, ये ना होगा। चलिए हो गया ये। अब इस समीकरण को ऐसे दिखा देते हैं। यहाँ पे कौन सा समीकरण है? तो पहला समीकरण था आपका, वही इस पे लिख देते हैं।
कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अगला देखिए ये वाले का x का 2 और y का 3, x का 2 और y का 3 यही हो जाएगा। चलिए फिर अगला है x का 4 और y का 0, 4 और 0 यही होगा, ये वाला 4,0। अब इन दोनों को भी मिला देते हैं, तो मिलाइएगा उस तरह से, कैसे आएगा, यहां से आएगा ना, ऐसे ये चल जाएगा ऐसे, और ऊपर जो है ये ऐसे जाएगा, सॉरी थोड़ा सीधा नहीं गया हमारा लाइन, इसको फिर से मिला देते हैं, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं। इसका समीकरण क्या है आपका, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, यही ना आपका समीकरण। देखिए ये थोड़ा और ऊपर चला गया, एक पॉइंट और आपको इसमें बढ़ाना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर हम लोग बढ़ा देते हैं, ये हम y डैश यहाँ y लिख देते हैं, और यहाँ ये क्या गया है, 6 पे गया है। चलिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इतना तो हो गया, ग्राफ बना लिए। अब क्या कह रहा है कि x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। तो x अक्ष आपका ये रहा है ना, और दोनों रेखाएं कौन है, ये है और ये है। तो इन दोनों से, यानी कि इन दोनों रेखाओं से और x अक्ष से घिरा हुआ ये है, इसका त्रिभुज का नाम देते हैं यहाँ पे a, ये हो जाएगा आपका b, और यहाँ हो जाएगा c। अब क्या कह रहा है कि इनके शीर्षों के निर्देशांक निकालना है। तो a का निर्देशांक, a का निर्देशांक क्या होगा आपका, बताइए तो a का निर्देशांक यहाँ से हो जाएगा ये 2,3। अच्छा b का निर्देशांक क्या होगा, b का निर्देशांक क्या होगा, तो b का निर्देशांक होगा ये वाला। तो क्या है इसका, -1 है x का और y का 0 है, -1,0। अच्छा c का निर्देशांक क्या होगा, c का निर्देशांक क्या होगा, तो c का निर्देशांक ये वाला हो जाएगा, क्या है 4,0 लिखे तो है यहाँ पे 4,0। तो निर्देशांक आ गया। अब क्या कर रहा है कि और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करें, यानी कि इसको आपको छायांकित करना है, तो है ना, तो छायांकित इसको कर दीजिए। आप इसको रंगना है आपको ऐसे, चलिए इसको हम लोग रंग देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, आप इसको रंग देंगे, है ना, पेंसिल से आप आसानी से रंग सकते हैं इसको, हम ऐसे दिखा देते हैं आपको कि कैसे रंगना है। ठीक है, इस भाग को आप पेंसिल से पूरा अच्छे तरह से रंग देंगे, सेलेक्ट कर देंगे एकदम, यही ना आपका भाग है, इस त्रिभुज को रंग देना है आपको। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब यही क्वेश्चन में कह देता कि y अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक लिखिए। तो y अक्ष में ये आ जाता और ये दोनों रेखाएं ये हो जाती, यानी कि ये वाला भाग को रंगते आप। ठीक है, और शीर्ष होता है, ये वाला शीर्ष हो जाता, ये वाला हो जाता और तीसरा शीर्ष हो जाता। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आया ना क्या करना होगा। अगर y अक्ष कह देता है यहाँ पे और इन दोनों रेखाएं से, तो ये वाले त्रिभुज को लेते हैं, समझ गए। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियों के ऊपर। तो आपको याद होना चाहिए, हम आपको बताए थे 4 प्रकार की इस विधि के बारे में हमें जानना है। एक्चुअल में आपके बुक में 3 ही प्रकार है, हम 4 प्रकार आपको बताते हैं। पहला प्रकार जो होगा वो होता है आपका प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि जो होता है उसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का दूसरा आपका होता है, दूसरा होता है यहाँ पे हम लोग विलोपन विधि के नाम से जानते हैं उसको, विलोपन विधि। विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तीसरा विधि जो होता है, जो आपके बुक में नहीं दिया है, वो होती है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि, ठीक है, कंपेरेबल मेथड, कंपेरेबल मेथड। ठीक है, और चौथा विधि जो है, चौथा आपका जो विधि है वह है ये आपका ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है क्रॉस
मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब आपको यहां से क्लियर हो गया कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां होती हैं, ग्राफीय और दूसरा बीजगणितीय, और बीजगणितीय यही 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, क्लास 10th में यही जानना है। तीसरा जो है आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन अब आप अदर बुक पढ़िएगा ना आरडी शर्मा में, वो दिया हुआ है तुलनात्मक, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस आने वाले एक्सरसाइज में हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। तो प्रतिस्थापन विधि पे किस तरह क्वेश्चन बनाया जाता है उसको समझते हैं। चलिए तो देखते हैं प्रतिस्थापन विधि पे कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर क्या मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास है कितना हो जाएगा 4 मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन मान लिए। तो ये दो समीकरण दिए गए हैं, ग्राफीय विधि तो आपको क्लियर हो गई। हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाते हैं, आपको क्या करना होता है प्रतिस्थापन विधि में, इन दोनों समीकरण में से किसी एक से, दोनों में से किसी एक से x या y का मान निकालना होता है। तो हम लिखेंगे यहां समीकरण एक से x प्लस वाई बराबर दिया है 10 ना, यहाँ x का मान निकालिए या y का मान निकालिए, किसी एक का मान आप निकालने के लिए स्वतंत्र है। तो चलिए अगर चाहे आप y का मान निकाल तो y का निकाल सकते हैं, x का चाहे तो x का निकाल सकते हैं। तो यहाँ से y का निकालिएगा तो हो जाएगा 10 माइनस x। अब यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण, अब ध्यान देना होता है ये y का मान कहां से निकालना है, समीकरण 1 से ना। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि एक से निकालकर और दूसरे में रख देना है, या दूसरे से निकालकर पहले में रख देना है। ठीक है, आप अगर पहले समीकरण से x या y का मान निकालना है तो उसको दूसरे समीकरण में रखना होता है, प्रतिस्थापित करना होता है, उसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है, तो y का मान कहां रख रहा है, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 यहां लिखना होगा आपको x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस y की जगह क्या है 10 माइनस x, तो यहां लिखिए 10 माइनस x बराबर में 4। ब्रैकेट में क्यों दिए हैं, क्योंकि ये बाहर माइनस है। चलिए x माइनस 10 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x बराबर 4, 2x बराबर इसको लाके इधर जोड़ देंगे ना 4 प्लस 10, यानी कि यहां से हो जाएगा 2x बराबर 14, यानी x बराबर आ जाएगा 14/2। कितना बार में कट गया 7 बार में, यानी कि x का मान आ गया 7। अब इस x का जो मान प्राप्त हुआ उसको आप समीकरण या 1 या 2 में रख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं, तो y का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि x का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं 1 या 2 में, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 था आपका x प्लस वाई बराबर 10, तो x की जगह 7 रखेंगे, y बराबर यहां से निकल जाएगा कितना, y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 7 यानी कि 3। तो x का मान 3 आ गया, x का मान 7 आ गया और y का मान 3 आ गया। क्लियर है, तो इसी विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। समझ गए। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग इस विधि से बनाकर देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में चलेंगे लोग अगले वीडियो में। चलिए हम लोग यहाँ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 5 और एक दिया है x प्लस 2y बराबर 3। अब यहां से हमें x y का मान निकालना है, तो एक को समीकरण 1 मान लीजिए, एक को समीकरण 2 मान लीजिए। आप लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 5। आपको बोले किसी का भी मान निकालने के लिए आप यहाँ स्वतंत्र है, इस बार हम लोग x का निकालते हैं। तो 2x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3y, x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3y और बट्टा में 2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है 2 में रखने पर। अगर समीकरण 1 से निकाल रहे हैं मान तो 2 में रखेंगे, 2 से निकाल रहे हैं तो 1 में रखेंगे, याद रखिएगा। तो समीकरण 2 यहाँ लिख लीजिए, x प्लस 2y बराबर दिया है 3। x की जगह क्या रखना है, ये 5 माइनस 3y और बट्टा में 2 प्लस में 2y बराबर में 3। समझ गए। चलिए यहाँ एलसीएम लेंगे, आएगा 2, यहाँ बराबर में है 3। चलिए यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 3y प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 डालिए, 1 में से भाग करेंगे 2, 2 दूना 4y।
ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 5 और प्लस में y हो जाएगा ना, घट जाएगा यहाँ पे, और बट्टा में है 2 बराबर 3। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस वाई, ये 3 दूना 6 हो जाएगा ना, यानी कि y बराबर आ जाएगा 6 माइनस 5, यानी कि आ गया 1। y का मान कितना आ गया 1। अब इस y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण, हम इस बार 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, एक का मान किसी का निकल गया ना, x या y का, तो किसी भी समीकरण में रख के आप उसको निकाल सकते हैं। x प्लस 2y बराबर था 3, तो x प्लस 2y की जगह रखना है 1 बराबर में 3, समझ गए, यानी कि x प्लस 2 बराबर आ जाएगा 3, यानी x बराबर आ जाएगा 3 माइनस 2 बराबर 1, यानी कि x का भी यहां से 1 आ गया, या लिख सकते हैं कि इसलिए x बराबर 1 और y बराबर भी क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर हो गया, समझ गए। आपको यहां से प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो प्लीज आप इसको वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर किया करें, ठीक है, क्योंकि इस तरह के जो हम वीडियो बनाते हैं आपको सही कंसेप्ट के साथ कोई नहीं बता सकता है, ठीक है, इस तरह का। या आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, केसी सिन्हा का भी पूरा सॉल्यूशन डला हुआ है, ठीक है, केसी सिन्हा का भी पूरा सॉल्यूशन आपके चैनल पे है इस पे, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बता दें आने वाले टाइम में आपको आरडी शर्मा, ठीक है, सभी के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। ये तो आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख ही रहे। आपको इसके अलावा बता दें कि आपको भारतीय भवन का जो साइंस है, ठीक है, वो भी डला हुआ है, साइंस डला हुआ है, इंग्लिश डला हुआ है चैनल पे, ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर, इंग्लिश का बुक का पूरा डला हुआ है सॉल्यूशन, है ना, और पूरे साइंस का सॉल्यूशन डला, साइंस पूरा बुक डला हुआ है, तो उसको भी आप जाके पढ़ सकते हैं, या आप उसको हमें व्हाट्सएप करके चैनल, है ना, व्हाट्सएप करके इन सभी वीडियोस के लिंक को ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको सारे सॉल्यूशन इसमें अवेलेबल है, तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को, सभी दोस्तों को जरूर भेजेंगे। आप कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग सब्सक्राइबर और ज्यादा गेन करें, है ना, और सबको भेजेंगे, सबको वीडियो भेजेंगे, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें मिलेगा, आपको कोचिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।